Ms. Vaishnavi Pranjme, Officer of Anti-Narcotics Cell, Thane Crime Branch, to express her view on today's theme. Congested. मेरा नाम परांजपे है। अभी जो गिरीश भाई ने सामने आपको बताया है तो उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि मैं आपको नए से कुछ बोलूं, लेकिन फिर भी दो चार छोटी मोटी चीजें हैं जो मैं कह सकती हूँ। सबसे पहले अभी तो आप 18 कंप्लीट हो गए रहेंगे, कोई होगा कोई नहीं होगा। जैसे कोई 18 कंप्लीट हो जाता है तो ऐसा माना जाता है लीगल स्टेट में कि इसे सब कुछ मालूम है, उसे वोटिंग का भी अधिकार मिल जाता है। सही बात है? और कौन सा अधिकार मिलता है? समझ गए आप लोग बहुत सारे। जैसे गवर्नमेंट ने एक क्राइटेरिया रखा है एज का कि ये एज कंप्लीट होने के बाद में आपको गवर्नमेंट नौकरी लग सकती है, आप शादी कर सकते हैं, आप आजाद हैं। लेकिन हमें ये समझना है कि हम लोग सच में आजाद किस चीज में होना चाहते हैं। पीछे वाले प्लीज सबसे पहले मैं ये बोलना चाहूंगी कि अगर हमें कोई कील चुभ जाए या कांटा चुभ जाए तो क्या होता है बच्चे लोग? दर्द होता है, और जब तक उसे निकाल के बाहर नहीं फेंकते तब तक हम लोगों को अनईजी लगता है। और अगर कभी बाई चांस वो रह गया तो उतना पैर सड़ जाता है, उतना हाथ में पस जमा हो जाता है, होता है ना? बस इसी तरह से है, अगर एक छोटा सा कांटा अगर अपने बदन को इतना नुकसान पहुंचा सकता है तो अगर हम लोग नशीली चीजों का सेवन करेंगे तो हमारे बदन में क्या होता होगा? कहते हैं कि लीवर सबसे लास्ट खराब होता है अपने बदन में, लेकिन अगर कोई नशीली चीजें लेता है, इंजेक्ट करता है तो सबसे पहले उसके लीवर पे अटैक होता है। हम लोग वक्त से पहले बूढ़े दिखने लगते हैं। बाद में कितना भी अगर उससे हम लोग मान लो अगर कोई 10 लेने का आदमी हो गया, बाद में उसे दवा दारू किया, फिर वो रिपेयर हो गया, लेकिन उसका जो बुढ़ापा है वो चेहरे से कभी नहीं जाता है। हमारे लाइफ में हमारे सबसे अच्छे दोस्त, सबसे करीबी हमारे माँ बाप होते हैं। अगर हम लोग अपने माँ बाप की इज्जत करेंगे तो दुनिया अपनी इज्जत करती है। अगर 4 लोगों में अगर हम लोग ये बोलेंगे अरे कुछ नहीं होता, माँ बाप को मालूम नहीं पड़ेगा, चलो हम लोग जाके आते हैं, या कोई बोलता है अरे नहीं यार नहीं होगा, तुम्हारे पिताजी को मालूम नहीं पड़ेगा, कभी ऐसा मत सोचो। माँ बाप आखिर माँ बाप होते हैं। अगर हम उनको रिस्पेक्ट देंगे, कहेंगे नहीं बाबा कुछ भी गलत काम करने से, जैसे मैं दारू पीता हूँ या सिगरेट पीता हूँ तो कुछ भी नशीली चीजों का सेवन करता हूँ, अगर मेरे माँ बाप को पता चलेगा तो उनका सपना टूट जाएगा। और ड्रग्स लेना मतलब वही नशा करना है ऐसा नहीं है। जो हम लोग 5 महीने की दुकान पे खड़े रहते हैं टपरी पे, वहां से अगर कोई तंबाकू खाता है या सिगरेट पीता है वो भी एक तरह का नशा है, और वहीं से शुरुआत होती है बड़े नशे की। वो शौक पूरा करने के लिए पॉकेट मनी कम करने लगता है तो हम लोग चोरी करने लगते हैं, और चोरी से भी मन नहीं भरता है तो हम लोग कुछ फ्रॉड करते हैं या कुछ और गलत ढंग का इस्तेमाल करते हैं। चाहे वो लड़की रहने दो या लड़का रहने दो, दोनों को इज्जत रहती है। कुछ भी मतलब इंसान गलत करने से पीछे नहीं हटता है जब उसे नशे की आदत लग जाती है। और हम लोग ये सोचो कि हमारे मम्मी डैडी कितना हमें मेहनत से पाल पोस कर बड़ा कर रहे हैं। हमारे पिताजी के पास शाहरुख खान इतना पैसा है क्या? अभी बीच में न्यूज में चालू था, शाहरुख खान का बेटा ड्रग्स केस में फंस गया। तो ये सोचो कि उसके पिताजी ने उसे क्लीन चिट देने के लिए कितना पैसा बढ़ाया रहेगा। अगर कोई बेटा है
नशे के संगत में, तो वो क्या बिना नशे का होगा? उसे कुछ मालूम नहीं रहेगा। ये सोचो, दुनिया जो बड़े लोग हैं वो हमें गुमराह कर रहे हैं। उसने अपने बेटे को क्लीन चिट देने के लिए कई वकील लगाए, कई जज लोगों के दरवाजे रात दिन खटखटाए और अपने बेटे को उसमें से बचा लाया कि उसको तो सिर्फ वहां पे बैठा था। अरे इतना साधु था तो वो मंदिर मस्जिद में जाके क्यों नहीं बैठा? सही बात है। जैसे हमने अभी संजय दत्त का देखा कुपेरी, उसने उससे बताया ना कि मैं इतना एडिक्ट हो गया था। उसके मम्मी डैडी के पास में पैसा था कि उसे हर जगह से उसको खींच के लाया और अच्छे से अच्छा ट्रीटमेंट दिया। अगर बच्चे तुम बड़े, अगर हम लोग किसी चीज में फंस जाते हैं पुलिस के मैटर में, तो यह समझना कि हमें कतई पुलिस बख्शेगी नहीं। और अगर हमारा 18 एज कंप्लीट हो जाता है तो बिल्कुल नहीं, हमारे पीछे एक धब्बा लग जाएगा। कोई भी रहने दो, क्रिमिनल का रहने दो, ड्रग्स का रहने दो। और अगर एक बार ये धब्बा अपने पीछे पड़ गया तो ना हम लोग मोहल्ले में मुंह दिखाने के लायक हैं, ना अपने समाज में, रिश्तेदारों में, और ना ही हमें कोई गवर्नमेंट जॉब मिलेगा, ना हमें वीजा मिल जाए, हम लोग कहीं अब्रॉड जाके नौकरी कर सकते हैं। सही बात है, गलत है? तो हमें यह सोचना है कि हमें क्या करना है। अभी लेटेस्ट 2-3 दिन पहले का न्यूज है, कौन थी? सोनाली पोपट करके, वो तो कितनी बड़ी मैडम थी ना, लेकिन वो क्यों मर गए? ड्रग्स की वजह से, ड्रग्स का ओवरडोज लेने की वजह से। तो बच्चा, ये ड्रग्स जो है वो किसी को बख्शता नहीं है। जैसे कहते हैं कि हम लोगों ने कहते हैं कि प्रसाद दिमाग का बदल देता है, मतलब अच्छी आदतें भी ये करता है। वैसे आप लोगों में क्या करते हैं? प्रसाद नहीं, प्रसाद तो हर किसी को प्रसाद नहीं करते। प्रसाद जैसे किसी का, हर किसी का मन बदल देता है खाने से, वैसे ही ये ड्रग्स खाने से हमारा दिमाग बदल जाता है, सोचने की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है और हम हमेशा दूसरों को कॉपी करते हैं। कोई हीरोइन को कॉपी करता है, कोई हीरो को कॉपी करता है। ये सोचो कि ये लोग हमें किस तरह से गुमराह कर रहे हैं। अभी लेटेस्ट टाइम चल रहा है ना, जुमा केसरी, बोलो उनके बच्चे लोग खाते हैं नहीं, सुबह उठ के जुमा केसरी। तो कोई भी कुछ भी चीज का एडवर्टाइजमेंट करता है तो ये सोचो कि वो हमें गुमराह कर रहा है। इसमें कहते केसर है, केसर बिकता है, क्या रुपीस किलो है आपको नहीं मालूम है, तो 5 रुपए में केसर मिलेगा क्या? तो मम्मी को बोलो ठीक है जुमा केसरी डाले, नहीं ना? वैसे अभी ये बात थोड़ी सी अलग है, लेकिन इससे जुड़ी हुई है, हर चीज एक दूसरे को जुड़ी हुई रहती है। जैसे अभी हम लोग मोबाइल लेकर यूट्यूब पे हमेशा दिखते थे कि ऑनलाइन गेम खेलो, ऑनलाइन गेम खेलो, हर कोई दिखा रहा है टीम पत्ती खेलो। तो बच्चे, ये एक तरह से जुआ खेलना है। जुआ जैसे अभी यहाँ पे कोई खेलता रहेगा तो पुलिस वाले जाएंगे, रेड मारेंगे, ये गैर कानूनी है। लेकिन ये मोबाइल पे कैसे कानूनी कर दिया मालूम नहीं। और हर कोई कहता है कि मैंने इतना जीता, उतना जीता, उतना जीता। अरे हर कोई जीतता रहेगा तो हरेगा कौन? ये अपना हमें सोचना है। कोई तो हारेगा तभी कोई जीतेगा ना, तो जीतने वाले हम ही होंगे। ये कैसे हम लोग सोचेंगे? तो हर जो दिखाई देने वाली चीज है वो एक छलावा है, वो एक भूल भुलैया है, ये हमेशा याद रखो, चाहे कुछ भी रहने दो। कोई अगर आपको आके ये बता रहे यार नहीं मैंने आज फलाना वाला पाउडर पिया है या खाया है, मुझे ऐसे तंदुरुस्ती महसूस हुई है, मैं जिम जाने लगा हूँ, मेरी बॉडी बनाने लगा हूँ, नहीं, ये सब दिखावा झूठ है। तो हमें सोचना है हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। जैसे सर जी ने बताया कि ड्रग्स के केस में कितने साल की सजा है और क्या नहीं है। तो अगर ये हमें मालूम है और हम फिर भी वही करेंगे तो हमें कानून माफ करेगा क्या? तो हमें सोचना है हमें क्या करना है और
आज के दिन ये हम लोग एक शपथ लेनी चाहिए, लेना है अपने आप में कि भाई मैं कुछ भी हो गया तो नशीली चीजें कोई कुछ भी रहने दे, चाहे सिगरेट बीड़ी या दारू रहने दे, मैं कुछ भी नशीली चीजों का सेवन नहीं करूंगा। बस इतना एक दो बातें कहकर मैं अपने बात खत्म करती हूँ। थैंक यू।